जब तुम खुद ब खुद तैयार हो जाओगे ना, बिल्कुल पूरी तरह तैयार, जिस दिन तुम्हारे अंदर वो लगन आ जाएगा कि तुम्हें वो कर लेना है क्योंकि वो तुम्हें मिलने वाला है तुम्हारे साईं के आशीर्वाद से, फिर देखो उस दिन कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया की इतनी औकात नहीं कि ये तुम्हें रोक पाए, किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई तुम्हें छू तक पाए। तुम बस डरते हो, इसलिए लोग डराते हैं। जिस दिन दहाड़ोगे ना, उस दिन बस तुम्हारे स्वर में ही ये सारे बुरे लोग ना विक्षिप्त हो जाने हैं। तुम डरा मत करो। एक सच्चा इंसान डरेगा तो फिर पूरे विश्वास से, गर्व से कौन चलेगा? जिसने गलत नहीं किया है उसे कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो सही करता है उसी की जीत होती है और जो गलत करता है उसकी हार होती है। खैर, ये सारी बातें छोड़ो। तुम्हें कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है ना, तो मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊँगा। पर मुझसे कहानी सुनने के लिए ना तुम्हें मेरी सच्चरित्र को खोलना पड़ेगा और उसे पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो कहानियाँ हैं ना, वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। एक एक शब्द उसके समझ लो कि मैं ही हूँ। उसे पढ़ो, मेरी सच्चरित्र को अपने पास रखा करो। जितना मेरी सच्चरित्र के करीब रहोगे ना, उतना तुम वास्तविकता के करीब रहोगे, उतना तुम इस शिरडी दरबार के करीब रहोगे, और उतना ही बुरे लोग तुमसे दूरी बनाकर रखेंगे। ऐसा कभी कभी होता है कि पूजा पाठ से मन उठ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम कभी कभी सोचते हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सारे त्याग करके सिर्फ साईं में लीन रहो। पर बात ऐसा है ना कि तुम्हारे और भी जिम्मेदारियां हैं और तुम्हें वो निभाना होगा। तुम्हें जो कर्म करने के लिए भेजा गया है वो तुम्हें करना होगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम दिन भर बैठकर 18-20 माला या 50 माला सिर्फ मेरे नाम का जाप करो। मैं ये चाहता हूँ कि एक ही माला मेरे नाम का जाप करो, लेकिन उसके बाद अपने पूरे दिन का सदुपयोग करो। ये चाहता हूँ मैं तुमसे, और यही उम्मीद करता हूँ कि तुम यही करोगे। तो वैसे में ना, यदि तुम मेरे रास्ते पर नहीं चलकर बस सब कुछ छोड़कर, सब कुछ से त्याग करना चाहोगे, तो तुम्हारा वहाँ मन नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है ना, जब तुमने इस दुनिया को जीना चाहा था, तो आज उस ख्वाब को क्यों छोड़ना है? बस कुछ लोगों के कारण, कुछ रिश्तों के कारण। अरे वो कैसे रिश्ते थे जिसने तुमको ही नहीं समझा? वो रिश्ते थे भी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, रिश्ते तो वो होते हैं ना जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, और समझ ना आए तो कम से कम कद्र की जाए, इज्जत दिया जाए। पर जो वो कर नहीं रहे वो रिश्ते नहीं, और जो रिश्ते नहीं हैं उनके लिए तुम क्यों सोच रहे हो? तुम बस आगे बढ़ो, अपने लिए जीना शुरू करो, और उस रास्ते में ना जो सच में अच्छे लोग हैं ना, जिन्हें सच में ज़रूरत है मेरी, उनके लिए तुम साईं बनो। साईं बनने का अर्थ ये नहीं है कि तुम मैं बन जाओ, पर तुम उनके लिए वो खुशी बनो ना जो ज़िंदगी का नया रास्ता उन्हें दिखाए, नई उम्मीद जगाए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और ये याद रखना कि मैं और तुम अलग नहीं हैं।